नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए और ये करंट अफेयर्स होने वाला है 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक का वीकली करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स रहेगा, ना सिर्फ करंट अफेयर्स रहेगा बल्कि इसमें उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी का रहने वाला है उसको भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। आगामी आने वाली एमपीपीएससी प्री 2026, एमपीपीएससी प्री जो मेंस 2025 अटका हुआ है उसको लेकर, चाहे वो एमपी प्लस की कांस्टेबल वाली परीक्षा हो या फिर एएसआई की हो या सब इंस्पेक्टर की हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी जो आपने यदि ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी ये बिजली विभाग वाला जो एजी 3 वाला पेपर दिया होगा, उसमें पूछा गया था गेहूं का या मूंग का, उनमें से किसी एक का एमएसपी के बारे में पूछा गया था। तो एमएसपी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको लेकर अभी सोयाबीन की एक एमएसपी की घोषणा हुई है, तो उसको भी हम इसमें देखेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में बनेंगे 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। अब सर ये ग्रीनफील्ड क्या कहलाता है? तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड जो होते हैं ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर होते हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है भारत सरकार के द्वारा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार करना या बिल्कुल नए तरीके से प्रोजेक्ट्स जब स्टार्ट किए जाते हैं तो उनको ग्रीनफील्ड कहा जाता है। वहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको रिन्यू किया जाता है, जो पहले से चल रहे होते हैं, है ना, और उनको फिर रिन्यू किया जाता है उनमें पैसा डालकर, तो उनको ब्राउन फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो मौजूदा सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, मतलब एग्जिस्टिंग जो चीजें होती हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है ब्राउन फील्ड में, जबकि ग्रीन फील्ड में बिल्कुल नया स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाता है। तो 3 कौन-कौन से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने वाले हैं? पहला जो उन्होंने कहा है वो स्टार्ट किया जाएगा भोपाल से सतना के बीच में। तो भोपाल से मंदसौर, है ना, सागर से सतना, ये 2 ग्रीनफील्ड, और एक धामनोद के बीच में भी स्टार्ट किया जाएगा, बड़वा धामनोद रोड पर, है ना, जो कि नर्मदा के किनारे स्थित क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्रीनफील्ड के बारे में याद रखना है। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स की जो संख्या है इस तरह से बढ़ती है जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। लोकल फॉर वोकल की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने उमरिया जिले का एक और प्रोडक्ट जो है वो लोकल फॉर वोकल के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया है। किसको किया है? तो ये किया है महुआ को। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में महुआ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है, वो किस जिले से संबंधित है? ठीक है, इसकी पूरी पीडीएफ, इसकी पूरी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, किस जिले को कौन से उत्पाद के लिए जाना जाएगा, जैसे श्योपुर अमरूद के लिए, मुरैना सरसों के लिए, भिंड सरसों के लिए, सागर के कृषि उपकरण, दमोह का चना, छतरपुर का लकड़ी का फर्नीचर, पन्ना को आंवला जिला कहते हैं, सभी को पता है। वहीं यदि हम इस साइड आ जाएं तो रतलाम में नमकीन, नीमच का धनिया, मंदसौर का लहसुन। पूरा वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप जाकर इसको देख सकते हैं। पूरी चीजें मैंने उसमें कवर करके रखी हुई हैं। तो याद रखना है, अभी हाल ही में उमरिया जिले में किसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है, एक जिला एक उत्पाद में, वो किया गया है आपके महुआ को। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह का वाइल्ड लाइफ वीक जो है उसको शुभारंभ किया गया, और ये शुभारंभ किया गया है 1 अक्टूबर 2025 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। सभी को पता है मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान 1979 80 के 78 79 में वन विहार की स्थापना की गई थी। वहीं से, है ना, मोहन यादव जी के द्वारा ये वीक जो है स्टार्ट किया गया था। और यदि राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय वन्यजीव जो सप्ताह होता है उसका आयोजन किया गया था 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक, जिसके समारोह का शुभारंभ किया था केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। और मनेसर, मनेसर कहां पर है? गुड़गांव में, है ना, जो न्यू दिल्ली वाला पोर्शन है, दिल्ली वाला पोर्शन है, वहां पर इन्होंने स्टार्ट किया था नवोवन की आधारशिला रखकर। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जिनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसका आपको इंतजार था, सोयाबीन का नया एमएसपी। एमएसपी क्या कहलाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या कहलाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। और इसको जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सीपी के द्वारा, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग जो होता है उस कमीशन के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन ने इस बार 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और ये जो स्टार्ट किया गया है गेहूं पर, माफ कीजिएगा, सोयाबीन का जो एमएसपी तैयार किया गया है इसको दिया जाएगा भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत। सर ये भावांतर भुगतान योजना क्या है? भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार उसको जो गैप हो जाता है, जो आप मंडी में बेचने जाते हैं तो मंडी पर जो भाव मिलता है
और उसके जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसको सरकार पे करती है। तो भावांतर भुगतान योजना जो कि मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 16 अक्टूबर 2017 से स्टार्ट की गई थी। चूंकि ये चर्चा में है तो ये भी आगामी एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती है, याद रखना इसके बारे में। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 2017 से भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई थी। उसी के अंतर्गत अब एमएसपी तैयार की गई है ना, किसकी? सोयाबीन की 5,328 रुपए, ठीक है। इसके अलावा चाहे गेहूं हो, जौ हो, चना हो, मसूर हो, सरसों की, सभी की नई एमएसपी आ गई है। सभी में कुछ रुपयों का वृद्धि की गई है। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। जैसे गेहूं की एमएसपी जो है 160 रुपए बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2585 रुपए। वहीं जौ के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 170 रुपए बढ़ाकर 2150 रुपए कर दी है। वहीं 225 रुपए बढ़ाकर चना का जो एमएसपी प्राइस कर दिया गया है, ये कर दिया गया है 5,875 रुपए। मसूर और सरसों की भी जो आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ा दी गई है और उसकी स्वीकृति भी हो गई है। और ये जो है आपकी खबर मध्य प्रदेश जनसंपर्क की है, तो जिसकी ये बिल्कुल पुख्ता खबर है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये पूछा जा सकता है कि बताओ हाल ही में आईआईटी जो इंदौर है इसमें कितने रुपए जो है कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है इसके विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चूंकि इसका वर्चुअली शिलान्यास किया गया था। तो ये आपको जरूर याद रख लेना है। कितने? 624 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं आईआईटी जो इंदौर में है, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। विश्व भारत का एकमात्र ऐसा शहर जिसमें आईआईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आईआईएम भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो वो है आपका एकमात्र शहर इंदौर। इंदौर में आईआईटी 1996 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। हाल ही में 624 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको इस तरह से इस तरह से आप लिखेंगे @अस्तित्व _ एकेडमी, तो आप सीधे हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे जिसका नाम है अस्तित्व एकेडमी ऑफिशियल, जिसके लगभग 489 सब्सक्राइबर हैं। वहां पर आप जुड़ जाइए। डेली करंट अफेयर्स, आपको पेपर की कटिंग्स वहां पर मिलती हैं। नए नोटिफिकेशंस जो आते हैं वैकेंसीज के, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है मध्य प्रदेश शासन की, जिसको हम कहते हैं श्री राम वन पथ गमन योजना, जिसके अंतर्गत मुख्यतः मध्य प्रदेश के 9 जिले आते हैं। ये कौन सी योजना है? ये एक ऐसी योजना है मध्य प्रदेश शासन की कि जहां जहां से भी श्री राम जो है अपने वन का जो उन्होंने पीरियड है कंप्लीट किया, मध्य प्रदेश में जहां जहां से वो निकले और फिर नीचे लंका गए, है ना, तो उस क्षेत्र को, उस जो पथ है, जो रास्ता है, उसको डेवलप करना टूरिज्म के लिए, है ना। और ये जो है कि कार्य योजना तैयार की गई थी और ये योजना साल 2007 में ही लेकर आए थे शिवराज सिंह चौहान जी, और जिसका जो कार्य है अभी भी लगातार कंटिन्यूअसली चल रहा है। कुछ हिस्सा उसका कंप्लीट भी हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में फिर भूपेश बघेल साहब ने भी इसको स्टार्ट किया था, 2021 में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो हमें तो इतना याद रखना है कि 23 प्रमुख जो है स्थल हैं, और ये योजना जो श्री राम वन पथ गमन योजना है, जिसके बारे में लगातार चर्चा भी होती रहती है पक्ष और विपक्ष दोनों में, 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था शासन के द्वारा। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी 5 तारीख को इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के उद्देश्य से गुवाहाटी असम गए थे। ठीक है, वहां के जो उद्योगपति हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनसे मिले और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश एक कुशल मानव संसाधन वाला राज्य है, पॉलिसीज भी हमारी सरल हैं, और बिजली आपूर्ति को लेकर भी यदि हम बात करें तो बिजली आपूर्ति भी हमारे पास सरप्लस है, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी तो है ही। इसके अलावा हम दूसरे राज्यों को भी कनेक्ट कर रहे हैं, उनको भी बेच रहे हैं। ठीक है, जलापूर्ति भी पर्याप्त है, बहुत सारे बांध हैं। तो इस कहीं ना कहीं ये जो है अब बहुत अच्छी चीज है कि यादव जी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है कि वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी मध्य प्रदेश आ सकते हैं। तो गुवाहाटी में जो है ये कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो श्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मध्य प्रदेश के 2 एक छात्र और एक छात्रा को राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये दिया गया है भोपाल की राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सुश्री आयुषी सिन्हा को,
और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के एक छात्र सौमित दुबे, इन दोनों को दिया गया है, चूंकि राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया है, तो ये आपको थोड़ा सा एक बार याद रख लेना है। ये फोटो है ना, जो कि जनसंपर्क से ही ली गई है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मध्य प्रदेश में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है, और ये बनने जा रहा है स्पेन की सहायता से। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ किस देश की सहायता से, चूंकि मध्य प्रदेश शासन के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, इन्होंने अभी लास्ट जापान की यात्रा की थी, स्पेन की यात्रा की थी, यूनाइटेड किंगडम भी गए थे, मतलब ब्रिटेन भी गए थे। तो वहां से भी अब अलग अलग प्रकार का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहां के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि अब भोपाल में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, और ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश और स्पेन के फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के बीच। एक ये MOU साइन हुआ है, ये आप जो है फोटो देख पा रहे होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ बनने जा रहा है, भोपाल में, और किस देश की सहायता से बनाया जा रहा है, स्पेन की सहायता से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले इंटरेक्टिव वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वहां पर आपको नए जॉब्स की वैकेंसीज की अपडेट मिलती हैं, और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।